गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप ठीक है? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक है और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही है। आज हम जो पाठ शुरुआत करने वाले हैं उसके पहले आपको कल्पना आ ही गई होगी चित्र को देखकर कि ये कहाँ का चित्र हो सकता है। जी हाँ, पर्यटन जो होता है, पर्यटन हम सभी को बहुत पसंद है और उसमें अगर हमें गोवा की सैर करने को मिल जाए तो उसका एक अलग ही अंदाज होगा, अलग ही मजा होगा। क्यों ना हम इस लॉकडाउन में घर बैठे बैठे गोवा की सैर करें। हाँ, आज हम गोवा जैसा मैंने देखा इस विनय शर्मा जी के पाठ का सारांश जो है वो करने वाले हैं। जी हाँ, मैं आपको इस वीडियो के द्वारा इस पाठ का सारांश चित्र रूप में देने वाली हूँ और इसका आपने वाचन टेक्स्ट बुक से करना जरूरी है। अगले वीडियो में इसका स्वाध्याय हम करेंगे। तो चलिए गोवा की सैर करते हैं। उसके पहले लेखक परिचय में विनय शर्मा जी का जन्म 1973 उज्जैन में हुआ। उनका जो अधिकांश लेखन है वे उनके अपने अनुभवों पर आधारित रहा है। उनकी रचनाएं नियमित रूप से पत्र पत्रिकाओं में छपती रही है। यात्रा वृत्तांत या यात्रा वर्णन ये उनकी पसंदीदा विधा रही है। उन्होंने व्यंग और ललित निबंध भी लिखे हैं। आनंद का उद्गम, अमरकंटक, चित्र की परीक्षा, अमरनाथ यात्रा, प्रकृति के बीच कोयम्बतूर में कुछ दिन, ऐसे उनके वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत प्रसिद्ध है। तो आज विनय शर्मा जी ने हमें इस पाठ में जो यात्रा वर्णन बताया है उसमें उन्होंने गोवा की सुंदरता, गोवा के समुद्र किनारे, वहाँ की जीवन शैली और वहाँ के त्योहारों का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। खास करके गोवा की जो समुद्री तट है वे सभी लोगों का आकर्षण का विषय रहता है और गोवा को समुद्री किनारों का शहर या राज्य भी कहा जाता है। लेखक अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जाने के लिए 23 नवंबर को गोवा एक्सप्रेस से निकले। उनके साथ उनके परिवार के साथ साथ उनके साधु साहब भी थे। यहाँ पर साधु साहब यानी उनके पत्नी की जो बहन है उनके पति, उनका मतलब उनका परिवार भी उनके साथ था और ऐसे वे गोवा पहुंचे। सबसे पहले उनकी गाड़ी जो है वो मडगांव रुकी। फिर वहां से उन्होंने टैक्सी 5 किलोमीटर दूर पर जो उनका रिसोर्ट बुक किया था उन्होंने कस्बा बेनालियम में था, वो वहां पर टैक्सी से पहुंचे। लेखक ने हमें इस पाठ के द्वारा एक बहुत ही अच्छी जानकारी दी है कि गोवा जो है वे 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला, और उसकी जो राजधानी है पणजी वे मांडवी नदी के किनारे स्थित है। आगे हमें लेखक कहते हैं कि वे इस सफर के दौरान जो बेनालियम बीच है सबसे पहले वो वहां पर पहुंचे। ये बड़ा ही शांत और खूबसूरत ऐसा बीच है, बड़ा रेतीला है। फिर वहां पर पहुंचकर उन्होंने बच्चों ने रेत के घर भी बनाए हैं। उन्होंने यहाँ पे काफी देर तक एंजॉय किया या इस बेनालियम बीच का उन्होंने आनंद उठाया। फिर लेखक को यहाँ पर मजेदार दृश्य भी देखने को मिला कि बहुत सारे पक्षी लहरों में आई मछलियों को पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन जैसे ही तेज हवा आती थी वे सीधे नहीं उड़ पाते, तो किनारे पर बैठे हुए जो कुत्ते हैं वो उन पर झपट जाते
लेकिन ये जो दृश्य था ये यात्रियों का बड़ा ही मनोरंजन कर रहा था। आगे लेखक ने हमें कहा है कि वे अगले दिन बस से गोवा घूमने निकले। वैसे तो गोवा जो है ये ज्यादातर लोग बाइक पर घूमना पसंद करते हैं, लेकिन परिवार साथ होने के कारण लेखक बस से गए थे। दूसरी बात उन्होंने यहाँ पर कही है कि गोवा में अधिकतर सी फूड मिलता है, मतलब जो फिश है उसकी कई सारी वैरायटीज आपको यहाँ पर खाने को मिल सकती है। परंतु लेखक जो है वे शाकाहारी भोजन खाते थे, इसलिए उनको शाकाहारी भोजन मिलने में थोड़ी सी तकलीफ हुई या उन्हें जूझना पड़ा, उन्हें ढूंढना पड़ा वहां पे रेस्टोरेंट्स शाकाहारी भोजन के लिए। अगला मुद्दा जो कहते हैं लेखक कि वे अंजुना बीच पर गए। अंजुना बीच जो है ये नीले पानी वाला पथरीला बीच है। समुद्र तक जाने के लिए यहाँ पर थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है और यहाँ पर जो पत्थर है बड़े बड़े उन पर ऐसे छेद पड़े हुए हैं। ये छेद उसमें पानी की वजह से पड़े हैं और उसमें पानी भी भर जाता है। कई बार पानी पर जो गोल पत्तियों की घास है वो भी उस पर उग जाती है। लेखक ने अंजुना बीच और बेनालियम बीच में मुख्य अंतर बताया है कि बेनालियम बीच जो है ये रेतीला तथा मछुआरों की पहली पसंद है। कौन सा? बेनालियम बीच। और जो अंजुना बीच है वे बॉलीवुड की पहली पसंद है। यानी बॉलीवुड की कई सारी फिल्मों की शूटिंग जो है, चित्रीकरण जो है वो अंजुना बीच पर हुआ है, ऐसा उनको यहाँ पर कहना है। आगे लेखक हमें कहते हैं कि वे शाम को कलिंगुड बीच पहुंचे। यह गोवा का सबसे लंबा बीच है। यहाँ पर कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स का आनंद उन्होंने लिया। पैराग्लाइडिंग भी उन्होंने की और इनमें उन्हें काफी अधिक मजा आया, ये उन्होंने बात कही है। गोवा में आपको कई सारी ऐसी बातें एंजॉय करने को मिलती है, कई सारे वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं जिसका आप आनंद उठा सकते हैं। तो ये संदर्भ भी लेखक ने यहाँ पर हमें दिया है। फिर लेखक कहते हैं कि जो भी 4-6 दिन वो गोवा में रहे उनकी एक पर्टिकुलर ऐसी दिनचर्या यानी रूटीन रहा जिसमें वे अलग अलग जगह पर विजिट देते थे। फिर नेक्स्ट डे वो कोलवा बीच पर पहुंचे जहां पर उन्होंने बोटिंग का आनंद लिया और डॉल्फिन मछलियां भी देखी। और ये भी एक खास आकर्षण होता है। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी मुझे लगता है गोवा घूम ही आए हैं और कई सारे स्टूडेंट जो है उनका नेटिव प्लेस भी गोवा है, तो ये जानकारी ऑलरेडी आपको रहेगी। फिर लेखक हमें कहते हैं कि इस यात्रा के दौरान उन्हें गोवा में नवरात्रि और दशहरा का पर्व मनाने का सौभाग्य मिला। माँ दुर्गा की घट स्थापना गरबा भी उनको देखने को मिला। लोग यहाँ पर दशहरे के दिन वाहनों की पूजा करके एक पेड़ की पत्तियां तोड़कर एक दूसरे को बधाई देते हैं, जो कि दशहरे के दिन ये जो ट्रेडिशन है, ये जो पद्धति है, ये कई जगह पर हम देखते हैं। और ये बहुत ही गर्व की बात है स्टूडेंट्स कि हम हमारे जो त्योहार है, हमारे देश के जो त्योहार है, इसे कोई भी राज्य की या संस्कृति की सीमा नहीं है। हम हर तरह के त्योहार हर जगह मनाते हैं। और एक इसका सुंदर उदाहरण जो कि गरबा नवरात्रि ये जो पर्व है ये हम गुजरात में ज्यादातर देखते हैं या पश्चिम बंगाल में इसका काफी अच्छा माहौल होता है, लेकिन फिर भी गोवा राज्य में भी इसका सेलिब्रेशन जो है बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। ये यहाँ पर लेखक को मेंशन करना था, तो उन्होंने वहां पर नवरात्रि का आनंद भी लिया है।
पर लेखक आखिरी में बहुत ही एक अच्छी बात यहाँ पर कहते हैं कि भले ही मैं बहुत कम दिन गोवा में रहा या मैं पूरी तरीके से गोवा को समझ नहीं पाया, लेकिन पश्चिमी सभ्यता, फॉरेन कल्चर और फैशन रहने के बावजूद भी गोवा ने भारतीय संस्कृति को पूरी तरीके से आत्मसात किया है। ये बात उन्होंने यहाँ पर नोटिस की या ये उनको बहुत अच्छी लगी कि गोवा जो है ज्यादातर फॉरेन कल्चर से भरा हुआ है, या आपको पता भी है कि यहाँ पर फॉरेनर्स विजिट भी बहुत बड़े तादाद में होती है, लेकिन फिर भी गोवा की अपनी भाषा है, कोंकण भाषा ज्यादातर यहाँ पर बोली जाती है और उसकी अपनी एक जो पहचान है वो गोवा ने आज भी बनाए रखी है। ये बात लेखक ने हमें इस पाठ के द्वारा समझाने की कोशिश की है, ऐसा वो चाहते हैं। तो इस प्रकार मैं उम्मीद करूंगी कि इस छोटे से वीडियो में आपको गोवा थोड़ा बहुत तो हुआ घूमने को मिला होगा, और इसका जो वाचन है आप जरूर करिएगा, और मैं उम्मीद करूंगी आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।